गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया से होंगे। अभी हमारा टॉपिक है आज का लेआउट में जाके पेज सेटअप के बारे में जानना। ठीक है, पेज सेटअप में हमारे पास कई सारे टॉपिक है जो हम लोग देख सकते हैं। लाइक हमारे पास मार्जिन है, मार्जिन में भी हमारे पास कुछ भी सेटिंग्स दी हुई हैं। ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और हमारे पास कुछ पेज ब्रेक रिलेटेड, कॉलम ब्रेक रिलेटेड और लाइन नंबर रिलेटेड दी हुई है। और ये हाइफनेशन है। ये सारी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सपोज फिलहाल शुरू करते हैं कहाँ से। फर्स्ट टॉपिक हमारा मार्जिन। यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हमको देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे पेज सेटअप वाले, तो ये हमारा पेज सेटअप का सारा ओपन होके आ जाएगा। लाइक ये मार्जिन वाला ओपन आ रहा है, पेपर के बारे में आ रहा है और लेआउट के बारे में आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ यहीं पे दे रहे हैं। हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो हम लोग पहले इसको बंद करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते चलते हैं। पहले कुछ हम लोग एरिया को समझ लेते हैं। और एरिया को क्या समझते हैं जिससे हमको फ़र्क डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि हमारे पास में यहाँ से ये रूलर है। अगर आपका रूलर नहीं आ रहा है तो व्यू में जाके हम यहाँ से रूलर ला सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। बेसिक वाला अगर कोर्स, बेसिक जो हमारे पास वीडियोस ऑलरेडी जो हमने अपलोड कर रखी है, अगर वो आपने देखा हो सारी नहीं तो फिर पहले बेसिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद में वर्किंग लेवल पे आएँ तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और इसका लिंक समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा फ्रूटफुल हो। व्यू में जाके रूलर लेके आ जाएं। उसके बाद लेआउट में चलते हैं। लेआउट में सिंपली ये समझ लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है हमारा अभी लिखने के लिए अलाउड किया हुआ है, या फिर जो यहाँ से एरिया है यहाँ से लेके ये पेज जो है यहाँ तक, मतलब इतना सारा पार्ट जो है हमने छोड़ रखा है, मतलब उतना अलाउड नहीं है लिखने के लिए। और यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक अलाउड है, उसके नीचे यहाँ इतना एरिया हमने छोड़ रखा हुआ है। मतलब हमने पेज में बीच में सेंटर में चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ा हुआ है। राइट, हम लोग पेज सेट हुआ बस इतना आप जानते हैं ऑलरेडी। चलते हैं मार्जिन में। मार्जिन में जाकर सपोज मैं नॉर्मल किया हुआ हूँ तो देखेंगे कितना पार्ट छोड़ा हुआ, तो चारों तरफ से सेम सेम छोड़ा हुआ है। लाइक 1 1, टॉप में 1, लेफ्ट में 1, बटम में 1, राइट में 1। मैं क्लिक किया तो अभी क्या है, ये 1 1 1 है। फिर चलते हैं। सपोज मैं जाके यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 करता हूँ तो देखेंगे तो ये हमारा पार्ट छोटा हो गया, यहाँ से भी काफ़ी कम हो गया, यहाँ से भी मतलब एरिया लिखने वाला पार्ट ज़्यादा हो गया। राइट, जितना भी मार्जिन रखना है, कितना जगह छोड़नी है वो हम ऐसे कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्रीसेट दी हुई है, यहाँ पे कोई ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम मार्जिन में चले जाएंगे तो फिर से वही वाला बॉक्स आ जाएगा पेज सेटअप, जो हम लोग कहाँ से गए थे, यहाँ से गए। ये वाली बॉक्स आ चुकी है। इस बॉक्स में हम लोग बॉक्स में जो जो इन्फॉर्मेशन है सारे हम सेलेक्ट कर सकते चलते हैं। जैसे कि कस्टम में क्या करेंगे, जैसे अभी टॉप में 0.5 है, बॉटम में 0.5, राइट, हम लोग क्या करते हैं 0.5 हम लोग लेफ्ट में कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। लाइक हम 0.75 कर दे रहा हूँ। मैं 0.75 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 0.75 थोड़ी सी स्टेपलर वाला एरिया या फिर फाइलिंग वाली प्लेस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। राइट में चले जाते हैं। राइट में कुछ नहीं है, चलते हैं ओके कर देते हैं। हम देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट में 0.75 जितना है और राइट में 0.5 जितना आ चुका है। एक और हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग यहीं से क्लिक करके ऐसे खींच सकते हैं। आसान ऑप्शन है, बट यहाँ पे ये होगा स्केलिंग मेजरमेंट कितना कितना छोड़ना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, डन। ये वाले पार्ट में हम लोग खींच सकते हैं कि लाइक लेफ्ट इंडेंट का दे रखा है, यहाँ से कर दिया मैं, फिर यहाँ चला गया, थोड़ी सी आगे करने के बाद इसको खींच दिया जितना भी खींचना, और इसको मैं फिर से यहाँ से लिखने के लिए बना दिया। चलते हैं पेज सेटअप में, यहाँ पे जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी चेंज हो चुका है क्योंकि हमने स्केल किया 0.5 0.5 0.75 एंड 0.5। चलते हैं नेक्स्ट, मार्जिन का हमने देख। चलते हैं सेटअप में, हमारे को पेज कैसा चाहिए। अभी हमारा प्रोटेट है, प्रोटेट पेज है, अब सीधा है, कर देते हैं लैंडस्केप। ये हमारा पेज लैंड पे, मतलब पेज को रोटेट कर दिया है पेज को। ये प्रोटेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे रख के हम काम कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको प्रोटेट कर दिया। साइज में चलते हैं, पेज का साइज
साइज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो पेज सेटअप में और सारी जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट देख लिया, लैंडस्केप देख लिया, एक चीज़ हमने गटर वाली छोड़ रखी है। ऑफ कोर्स हम लोग सब देखेंगे उसका क्या इफेक्ट आता है, कहाँ से जगह छोड़ती हैं। साइज में चलते हैं। यहाँ पे साइज दे रखा है किसी चीज़ का, पेपर का साइज क्या डालना है। पेपर का साइज सपोज मुझे A4 डालना है तो मैं A4 कर दूंगा, साइज आ गया। A3 पे काम कर रहा हूँ तो A3 करूँगा। लेटर का मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे पेज है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। नॉर्मली हम लोग A4 में प्रिंट करते हैं तो हम लोग A4 इसको सेलेक्ट कर देंगे। अभी मैं अगर सपोज मैं यहाँ पे एक दिखाऊँ कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, 3 चीज़ें हमने देखा हुआ है, या 1 2 3 कॉलम बाकी है, मैं कॉलम वाला करने जा रहा हूँ। कॉलम के जैसे मैं अभी सपोज मैं लिखने जा रहा हूँ 8 और तो मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया, कंट्रोल-C से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल-E स्पेस E स्पेस। ये हमारा एक लाइन से लिखता हुआ जा रहा है, पूरी लाइन। मतलब ये अभी पूरी जो पेज है वो एक कॉलम है, एज अ वन कॉलम यूज। मुझे सपोज इसको पेज को 2 भाग में डिवाइड करना, कॉलम में जाऊँगा, 2 कर दूँगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 हो गया, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ अप्रोक्स 4 से स्टार्ट हुआ 7 तक हमारा दूसरा कॉलम आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 2 कॉलम। फिर मैं अगर 3 करूँगा तो ये 3 कॉलम, 4 करूँगा तो 4। कस्टम मोर कॉलम में जाऊँगा तो मोर कॉलम में और कितना करना है यहाँ पे मैं लिख के कर सकता हूँ। ठीक है, पहले कॉलम को बड़ा छोटा करना है तो मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं कॉलम में जाके मोर कॉलम में जाके यहाँ से भी पहला कॉलम का कितना डालना है विथ स्पेसिंग, ये सारा मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको 2 कर दिया और मैं कर दिया यहाँ पे डन। कॉलम भी आ चुका है। चलते हैं हम लोग पेज सेटअप के, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने 2 कॉलम चूज किया हुआ है, ओरिएंटेशन चूज। पेजेज हमारे पास नॉर्मल है, मिरर या 2 पेजेज पर सीट। अगर एक ही पेज में एक सेट में 2 पेजेस को हमको देखना है तो ऐसे कर सकते हैं 2 पेजेस पर सीट। तो हमारे पास ये 2 पेजेस वाली लेआउट में आ जाएगा। एंटर करता हूँ मैं, 2 पेज लेके आता हूँ तो हमको एग्जैक्टली देखने को हमारा साइज भी जो है छोटा छोटा सा देखने लगा है। प्रोटेक्ट में है लेकिन क्या है, 2 पेजेस पर सीट। एक पेज में जब प्रिंट करेंगे, एक हार्ड कॉपी है में दो पेज के बराबर एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो उसको ऑफकोर्स वो स्ट्रेच करेगा टेक्स्ट वगैरह को और हाफ हाफ करके प्रिंट करेगा। तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल कर रहा हूँ। हमारे पास नॉर्मल टोटल 2 पेज है, 2 कॉलम मैंने बनाया हुआ है। फिर से चलते हैं पेज सेटअप में और यहाँ पे चलते हैं गटर एरिया। कुछ क्या है गटर एरिया में, कैसे क्या चेंजेस आते हैं हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से मैं सपोज इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो गटर एरिया स्पेस छोड़ रहा है, ये वाला स्पेस। तो ये भी एक मार्जिन है, ये भी एक मार्जिन है जो उस स्पेस पे हम लोग लिख नहीं पाएंगे उस स्पेस पे। के लिए सपोज हम लोग लेफ्ट में चारों तरफ जो है सेम सेम छोड़ दिया और गटर एरिया मैंने 0.25, तो हमारा सपोज मैंने स्टैपलर वगैरह के लिए जो बोला था लेफ्ट में हम लोग यहीं से एक्स्ट्रा कर लेते थे, मैंने यहाँ पे गटर में डाल दिया 0.25। और यहाँ पे लेफ्ट में करना है या टॉप में तो ऑफकोर्स मुझे लेफ्ट में डालना है तो मैंने लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कुछ स्पेस जो है कुछ डिफरेंट दिखने लगा है, जितना बढ़ाएंगे उतना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गटर वाली गटर एरिया। ये कर दिया मैंने। तो हमको कुछ खास चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा लेआउट में, वो भी एक मार्जिन है। यहाँ से हम लोग प्रीव्यू में देख सकते हैं गटर का। चलते हैं पेपर में। पेपर में जाके हमने A4 किया था, A4 कर दिया। विथ हाइट अगर खुद से स्केल मेजरमेंट लेके लिखना है तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सारे के सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है या फिर दिस पॉइंट ओनली। मैंने होल डॉक्यूमेंट कर दिया, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हम करेंगे वो सारे में कर। लेआउट में चला गया। लेआउट में जाने के बाद हमारे पास सेक्शन है, न्यू पेज, न्यू कॉलम, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड। ये सारी चीज़ें हमने हेडर एंड फुटर के रिलेटेड है, ये हमने देखा हुआ था। हेडर एंड फुटर कर रहे थे
कुछ कुछ चीज़ें क्या है लिंक होती है ऑफकोर्स, तो वो जब भी हम देखे हुए हैं वो टॉपिक, और इससे पहले सपोज मैं इसको ओके कर दूं, और जब हम लोग हेडर एंड फुटर देख रहे थे तो हमने ये सारे डिस्कशन बहुत ही अच्छी करी हुई, ऑड इवन कैसे रखना है, हेडर में क्या स्पेस फुट कैसे करना है, उसकी एडिटिंग कैसे होती है, वहाँ पे कुछ डालना है तो कैसे, सारी चीज़ें हमने देखी हुई, वो वाली वीडियो आप, ठीक है, उसका प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगा। चलते हैं फिर से हम लोग, अब जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से हमने ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं, ठीक। ये हेडर एंड फुटर के रिलेटेड सेक्शन है, वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये बॉर्डर के रिलेटेड है, तो ये बॉर्डर हम लोग पेज बॉर्डर जस्ट इस पहले वाली वीडियो ही इसके ऊपर है, पेज बॉर्डर के ऊपर, तो वो वाली सेक्शन भी देख सकते हैं। एक एक करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप लिंक करके देखो तो सारे मतलब सबका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है और काफ़ी आउटकम्स अच्छे आते हैं सारे करने के बाद, ठीक है। तो लिंक करो, तो हमने फिलहाल ये सारे देख लिए, कॉलम तक ब्रेक करना है। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, हमारे पास 2 कॉलम, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नेक्स्ट, आगे वाली कॉलम में जाके लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँगा, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चला जाऊँगा ब्रेक में, ब्रेक में जाने के बाद यहाँ पे कॉलम ब्रेक करूँगा, मतलब मैं यहीं तक रुकना चाहता हूँ, और इसके बाद में मैं इंटर इंटर करके भी जाऊँगा ना तो वहाँ पे जा सकता हूँ। मुझे इंटर इंटर करके नहीं जाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काम मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे इस कॉलम में इतना ही लिखना है, तो मैं क्लिक करूँगा, लास्ट में क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं अगर बीच में क्लिक करके जाऊँगा तो उस टेक्स्ट के साथ साथ पूरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब दूसरे कॉलम में चला जाएगा। मैंने लास्ट में क्लिक किया, ब्रेक में जाके कॉलम कर, तो हमारे पास एक कॉलम ब्रेक हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो आराम से हम लोग देख सकते, राइट। तो ऐसे करके कॉलम ब्रेक कर, फिर हमारे पास एक आता है पेज ब्रेक का, जो हम लोग कंट्रोल एंटर करके यूज करते हैं। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, मतलब नया पेज लाने के लिए आप पेज ब्रेक का यूज, जैसे हमारे पास अभी 2 पेज है, सपोज मैं ये दूसरा वाला जो पेज है उसको मैं हटा रहा हूँ, लास्ट में क्लिक करके मैंने डिलीट किया, जितने टेक्स्ट थे वो हटने के बाद ऑटोमेटिक पेज भी हमारा हट जाता है, ठीक है। लास्ट में क्लिक करके मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तब भी हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, या फिर मैं ब्रेक में जाके पेज करूँगा तो भी हमारे पास एक नया पेज ब्रेक का ये वाला काम हो गया। थोड़ी सी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, लाइन नंबर देख लेते हैं। लाइन नंबर में सपोज ये लाइन नंबर आ जाएगा कंटिन्यूअस, मैंने सेलेक्ट किया है, लेआउट में जाके लाइन नंबर मैंने कंटिन्यूअस कर, देखेंगे तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 2 3 4 और 5, टोटल हमारे पास 5 लाइन है जिसमें हमने काम किया हुआ है, 5 लाइन आ चुका है। कंटिन्यू वैसे कितने लाइन है नंबरिंग देखना है तो देख सकते हैं, रीस्टार्ट एट ईच पेज, अगर हम लोग ध्यान देखेंगे तो 1 2 3 4 पेज का हो गया, 5 ये दूसरा पेज। अगर मैं चाहता हूँ कि 5 जो नेक्स्ट पेज है उसमें 1 से स्टार्ट हो, तो मैं लाइन नंबर में जाके यहाँ पे रीस्टार्ट एट ईच पेज ऐसे कर दूंगा तो 1 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ क्या देख लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम के बाद में सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, हेलो सॉरी, तो कुछ लेटर देखेंगे तो लिखा जा रहा था ऊपर ही, लेकिन ये नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया। ये हाइफनेशन का हम लोग यूज करते हैं, लाइक ऑटोमेटिक में अगर हाइफनेशन कर दिया यहाँ पे, ऑटोमेटिक हाइफनेशन, तो मैं अगर लिखते जाऊँगा, सपोज वेयर पर आके मैं लिखना चाह रहा हूँ एलिफेंट, तो क्या हो गया, पूरी एलिफेंट नीचे नहीं आया, क्या हो गया, ELE ऊपर और PHANT नीचे आ गया। ये हाइफनेशन का यूज होता है, जैसे नॉन किया मैंने वो हट गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक किया तो जहाँ जहाँ पे नीड होगी वो हाइफनेशन दे देगा, या फिर मैनुअल देना चाहें तो हम मैनुअल भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑटोमेटिक टफ रहता है, ऑटोमेटिक करके देख सकते हैं। चलो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये पेज सेटअप का मैक्सिमम पार्ट हमने देख लिया कि कैसे यूज होता है। ये वाली पार्ट, लेआउट वाली पार्ट, हेडर एंड फुटर से प्लीज़ रेफर करें, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस पर ऑलरेडी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया हुआ है, और इस पर सिर्फ काफ़ी टाइम का डिस्कशन हुआ है, तो देखें, ठीक है। और काफ़ी डिटेल नॉलेज मिलेगी उससे। और हमारे पास में आता है फिर ब्रेक के बारे में भी हमने देख लिया, सेक्शन ब्रेक वगैरह पार्ट है, ये फ़िलहाल हमारा उतना खास यूज नहीं आएगा, फिलहाल इसको यहीं पर रखते हैं, और इसको भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में
लेकिन फिलहाल जो मैक्सिमम जो चीज़ें यूज होती हैं वो हमने देख लिया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक। बाय।